वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधि पर। साथियों, कल की क्लास में आप सभी ने ड्राइंग प्रोसेस में ट्रे ड्रायर तक अच्छे से पढ़ लिया था। आज की क्लास में इसके आगे के ड्रायर्स के बारे में जानेंगे। तो साथियों, क्लास को होम्योपैथी की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। और साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दूसरा ड्रायर है ड्रम ड्रायर या रोलर ड्रायर। इसका सिद्धांत है, ड्रम ड्रायर एक उपकरण है जिसका उपयोग घोल और सस्पेंशन को ठोस में बदलने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तरल को एक बड़े सतह क्षेत्र में फैलाना है ताकि तेजी से सूख सके। अगला है ड्रम ड्रायर का निर्माण। ड्रम ड्रायर में एक या दो क्षैतिज रूप से लगे खोखले सिलेंडरों या ड्रम होते हैं, जिनका व्यास 0.75 से 1.75 मीटर और लंबाई 2 से 4 मीटर होती है, जो उच्च श्रेणी के कच्चे लोहे के स्टेनलेस स्टील, एक सपोर्टिंग फ्रेम, एक उत्पाद फीडिंग सिस्टम, एक स्क्रैपर और एक सहायक उपकरण से बने होते हैं। ड्रम को भाप द्वारा अंदर से गर्म किया जाता है और इसके अनुदैर्ध्य अक्ष पर घुमाया जाता है। ड्रम की बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है। तरल या घोल के पैन में फीड के रूप में रखा जाता है। ड्रम को आंशिक रूप से पैन में डुबाया जाता है। स्प्रेडर का उपयोग रोलर पर समान रूप से तरल फिल्म फैलाने के लिए किया जाता है। ड्रम के घुमाव को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि सारा तरल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाए। ड्रम को लगातार घुमाया जाता है। सूखे जमाव को चाकू की मदद से खुरच कर निकाला जाता है। साथियों, यहाँ पर ड्रम ड्रायर का एक फिगर है। आप सभी इसे अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है ड्रम ड्रायर का कार्य। जैसे ही ड्रम घूमता है, तरल पदार्थ ड्रम की बाहरी सतह से चिपक जाता है। तरल सतह पर फिल्म के रूप में फैला हुआ है। सामग्री को सुखाने का काम भाप की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जब इसे ड्रम में भेजा जाता है। क्रोन्डेक्शन के तंत्र द्वारा गर्मी ड्रम में स्थानांतरित हो जाती है और सुखाने की प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान सामग्री पूरी तरह से सूख जाती है। सूखे पदार्थ को चाकू से खुरच कर डिब्बे में गिरा दिया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है ड्रम ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है, सुखाने का काम कम समय में हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह ताप संवेदनशील दवाओं के लिए उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट है, यह कम जगह घेरता है। चौथा पॉइंट है, सुखाने के तापमान को कम करने के लिए ड्रम को एक निर्वात कक्ष में बंद किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, तीव्र ताप और द्रव्यमान स्थानांतरण के कारण तेजी से सूखना होता है। इसमें अगली हेडिंग है ड्रम ड्रायर या रोलर ड्रायर के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट है, रखरखाव की लागत अधिक है। दूसरा पॉइंट है, फिल्म की मोटाई को नियंत्रित करने के लिए कुशल संचालन आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, यह कम घुलनशीलता वाले उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा पॉइंट है, परिचालन की स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। फीड दर, फिल्म की मोटाई,
ड्रम रोटेशन की गति और ड्रम तापमान पर सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक है। अगली हेडिंग है ड्रम ड्रायर या रोलर ड्रायर के औषधीय उपयोग। ड्रम ड्रायर का उपयोग विलयनों, स्लरी और निलंबनों को सुखाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इस विधि से दुग्ध उत्पाद, स्टार्च उत्पाद, लौह लवण, जिंक ऑक्साइड के सस्पेंशन, काओलिन ईस्ट के सस्पेंशन, पिगमेंट, माल्ट के अर्क, एंटीबायोटिक्स, ग्रंथियों के अर्क, कीटनाशक, डीडीटी, कैल्शियम और बेरियम कार्बोनेट को सुखाया जाता है। इसमें अगला है प्रकार, जिसमें पहला है वैक्यूम ड्रम ड्रायर। ड्रम और फीड लाइन दोनों को एक वैक्यूम कक्ष में बंद कर देता है, जिससे उष्मा संवेदनशील सामग्रियों को सुखाने में आसानी होती है। दूसरा है बड़े पैमाने पर एक ड्रम के स्थान पर दो ड्रम समानांतर रूप से सेट किए जाते हैं, जो एक सामान्य फीड इनलेट के साथ विपरीत दिशा में घूमते हैं। साथियों, इसमें अगला ड्रायर है स्प्रे ड्रायर। इसका सिद्धांत है, स्प्रे ड्रायर तरल को छोटी बूंदों में परमाणुकृत करके गर्मी और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के लिए एक बड़ी सतह प्रदान करता है। इन्हें गर्म हवा की धारा में छिड़का जाता है ताकि प्रत्येक बूंद सूख कर एक ठोस कण प्राप्त कर सके। अगली हेडिंग है स्प्रे ड्रायर का निर्माण। एक स्प्रे ड्रायर एक फीड पंप, एटमाइजर, एयर हीटिंग यूनिट, एयर डिस्पेंसर, सुखाने कक्ष और निकास हवा की सफाई और पाउडर रिकवरी के लिए सिस्टम भी बना होता है। स्प्रे डिस्क एटमाइजर लगभग 300 मिलीमीटर व्यास का और प्रति यूनिट 3000 से 50,000 चक्कर की गति से घूमता है। स्प्रे ड्रायर में सूखने वाले तरल पदार्थ को अच्छी बूंदों में बदल दिया जाता है, जिन्हें रेडियल रूप से गर्म गैस की स्थानांतरित धारा में फेंक दिया जाता है। साथियों, यहाँ पर स्प्रे ड्रायर का एक फिगर है, जिसे आप सभी अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है स्प्रे ड्रायर का कार्य। फीड एटमाइजर के माध्यम से सुखाने वाले कक्ष में प्रवेश करती है। जेट एटमाइजर और रोटरी एटमाइजर का उपयोग किया जाता है। जेट एटमाइजर आसानी से अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बूंदों के आकार में भिन्नता होती है। इस समस्या से बचने के लिए रोटरी एटमाइजर को प्राथमिकता दी जाती है। गर्म हवा इनलेट से होकर गुजरती है। हवा का तापमान इस तरह से समायोजित किया जाना चाहिए कि सुखाने वाले कक्ष की दीवार तक पहुंचने से पहले बूंदें पूरी तरह से सूख जाएं। ड्रायर में एक बूंद का निवास समय केवल कुछ सेकंड 5 से 30 सेकंड है। कण को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। सुखाने वाले कक्ष का निचला भाग चक्रवात विभाजक से जुड़ा होता है। चक्रवात विभाजक में केंद्रापसारक बल सूखे कणों को नीचे तक ले जाता है और सूखे कण को एक बिन में एकत्र किया जाता है। वाष्प को ऊपर से हटा दिया जाता है। स्प्रे ड्रायर की प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे द्रव का परमाणुकरण, बूंदों का मिश्रण, सुखाना और सूखे कणों को हटाना एवं एकत्र करना। स्प्रे ड्रायर में सुखाने के बाद प्राप्त अंतिम उत्पाद की प्रकृति इस पर निर्भर करती है, जैसे स्प्रे ड्रायर का डिजाइन और संचालन। दूसरा है फीड के भौतिक रासायनिक गुण। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है स्प्रे ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है सुखाने की प्रक्रिया 3 से 30 सेकंड के भीतर पूरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है यह सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसमें
कम श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, एक समान एवं नियंत्रित आकार का उत्पाद प्राप्त किया जाता है। चौथा पॉइंट है, प्राप्त उत्पाद में उच्च घनत्व और उत्कृष्ट घुलनशीलता होती है। पांचवा पॉइंट है, सॉल्यूशन या सस्पेंशन को आसानी से सुखाया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है, यह जीवाणु रहित उत्पादों को सुखाने के लिए उपयुक्त है। इसमें अगला है स्प्रे ड्रायर के नुकसान। स्प्रे ड्रायर महंगा है एवं इसे संचालित करना कठिन है। दूसरा पॉइंट है, ऊष्मीय दक्षता कम होती है क्योंकि उत्सर्जित गैसों में बहुत अधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है। इसमें अगली हेडिंग है फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग। पहला पॉइंट है, स्प्रे ड्रायर का उपयोग घोल या निलंबन दोनों को सुखाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, स्प्रे ड्रायर गर्म संवेदनशील सामग्रियों को सुखाने के लिए उपयोगी है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा साइट्रिक एसिड, बोरेक्स, सोडियम फास्फेट, हेक्सामाइन, जिलेटिन और अर्क को सुखाया जाता है। चौथा पॉइंट है, स्टार्च, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट के निलंबन को स्प्रे ड्रायर द्वारा सुखाया जाता है। पांचवा पॉइंट है, दूध, साबुन और डिटर्जेंट को स्प्रे ड्रायर द्वारा सुखाया जाता है। छठवां पॉइंट है, यदि सूखने वाली सामग्री की मात्रा बड़ी है और उत्पाद हाइग्रोस्कोपिक है या रासायनिक अपघटन से गुजरता है तो स्प्रे ड्रायर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। सातवां पॉइंट है, इसका उपयोग शुष्क पाउडर निर्माण, शुष्क पाउडर एरोसॉल और थर्मोलेबल सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है। आठवां पॉइंट है, दवा उद्योग में इसके अनुप्रयोग के अलावा स्प्रे ड्रायर का उपयोग रासायनिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग, खाद्य उद्योग आदि में होता है। नवां पॉइंट है, स्प्रे ड्रायर का उपयोग करके सुखाए जाने वाले कुछ उत्पाद हैं बबूल, एड्रेनलिन, बेसिट्रेसिन, रक्त, बोरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, कॉफ़ी अर्क, डेक्स्ट्रान, फलों के रस, फेरस सल्फेट, पेप्सिन, पैनक्रिएटिन, प्लाज्मा, सीरम, साबुन, सोडियम फास्फेट, स्टार्च, सल्फर, टीके, विटामिन, खमीर आदि। इसमें अगला है प्रकार, जिसमें पहला है, स्प्रे ड्रायर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह रोगाणु रहित उत्पादों के अनुकूल हो। दूसरा है, विलायकों को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे बंद परिस्थितियों में संचालित किया जा सकता है। तीसरा है, इसे ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में संचालित किया जा सकता है। चौथा है, इसी उपकरण का उपयोग स्प्रे जमाव के लिए भी किया जा सकता है। और पांचवा है, ठोस और तरल कणों के आवरण कोटिंग के लिए उपयोगी है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है द्रवीकृत बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। साथियों, आप सभी बताएं कि आप सभी को यह क्लास कैसी लग रही है, जिससे हमें भी पता चले कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही है। द्रवीकृत बेड ड्रायर में सिद्धांत है, द्रवीकृत बेड ड्रायर में गर्म हवा को सूखने के लिए दानों वाले कंटेनर के छिद्रित तल से गुजारा जाता है। कणिकाएं हवा की भाप में लटकी रहती हैं और नीचे से ऊपर उठती हैं। इस स्थिति को द्रवीकृत अवस्था कहा जाता है। प्रत्येक कण को पूरी तरह से सुखाने के लिए गर्म हवा उसे घेर लेती है, इसलिए सामग्री या कण समान रूप से सूख जाती है। इसका निर्माण है, ड्रायर स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक से बना होता है। ड्रायर के निचले भाग में एक अलग करने योग्य बाउल रखा जाता है, जिसका उपयोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए किया जाता है। कटोरे में एक छिद्रित तल होता है, जिसमें
सूखने वाली सामग्री रखने के लिए तार की जाली का सहारा होता है। गर्म हवा प्रसारित करने के लिए ऊपरी भाग में एक पंखा लगा होता है। ताज़ा हवा के इनलेट, प्री फिल्टर और हीट एक्सचेंजर को हवा को आवश्यक तापमान तक गर्म करने के लिए क्रमिक रूप से जोड़ा जाता है। गर्म हवा और बाहर निकलने वाली हवा के तापमान पर नज़र रखी जाती है। सामग्री रिकवरी करने के लिए फिल्टर बैग को सुखाने वाले कटोरे के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर द्रवीकृत बेड ड्रायर का एक फिगर है, आप सभी अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर का कार्य। इसमें पहला पॉइंट है, सूखे जाने पर गीले दानों को एक अलग किए जा सकने वाले कटोरे में रखा जाता है। कटोरे को अंदर डाला जाता है। दूसरा पॉइंट है, सुखाने वाला ताज़ी हवा एक प्री फिल्टर से होकर गुजर सकती है, जिसे फिर हीट एक्सचेंजर से गुजारने पर गर्म किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, गर्म हवा कटोरे के तल से होकर बहती है। चौथा पॉइंट है, इसी समय पंखा घूमना शुरू हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, हवा की गति धीरे धीरे बढ़ती है। और छठवां पॉइंट है, जब वायु का वेग कणों के अवसादन दर से अधिक होता है तो कण गैस धारा में निलंबित रहते हैं। अगला पॉइंट है, विशिष्ट समय के बाद एक दबाव बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसमें कण पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर घर्षण खिंचाव होता है। अगला पॉइंट है, कणिकाएं 1.5 से 7.5 मीटर प्रति मिनट की उच्च गैस वेग के दौरान कंटेनर में ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। इस अवस्था को द्रवित अवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक कण के चारों ओर मौजूद गैस उन्हें पूरी तरह से सुखा देती हैं। अगला पॉइंट है, ड्रायर से हवा बाहर आकर बैग में लगे फिल्टरों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है, फंसे हुए कण बैग की आंतरिक सतह पर चिपके रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, समय समय पर बैग को हिलाया जाता है, जिससे फंसे हुए कण निकल जाएं। अगली हेडिंग है, द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है, अन्य ड्रायर की तुलना में इसे सुखाने में कम समय लगता है। दूसरा पॉइंट है, सुखाने की प्रक्रिया निरंतर दर पर होती है। तीसरा पॉइंट है, हैंडलिंग का समय भी कम है। चौथा पॉइंट है, यह अलग अलग आकार और अलग अलग सुखाने की क्षमता के साथ उपलब्ध है। पांचवा पॉइंट है, उपकरण सरल है और श्रम लागत भी कम है। छठा पॉइंट है, अधिक तापीय क्षमता है। सातवां पॉइंट है, सुखाने की क्षमता अन्य ड्रायर की तुलना में अधिक है। अगला पॉइंट है, यह थर्मोलेबल पदार्थों को सुखाने में सहायक होता है, क्योंकि सुखाने का संपर्क समय कम होता है। और अगला पॉइंट है, यह बैच प्रकार या सतत प्रकार की प्रक्रिया है। साथियों, अगली हेडिंग है, द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट है, सुखाने के दौरान कई कार्बनिक पाउडर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज विकसित करते हैं। इससे बचने के लिए ड्रायर की कुशल विद्युत ग्राउंडिंग आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, सामग्री के उत्पादन के परिणाम स्वरूप कुछ सामग्रियों के नष्ट होने की संभावना होती है। अगली हेडिंग है, द्रवीकृत बिस्तर ड्रायर के औषधीय अनुप्रयोग। इसमें पहला पॉइंट है, इसका उपयोग गोलियों के उत्पादन में, दानों को सुखाने और कोटिंग के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग 3 कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे मिश्रण, दाने बनाना और सुखाना। अगला है प्रकार, प्लग फ्लो ड्रायर। यह एक आयताकार द्रव बेड ड्रायर है
जिसमें द्रवीकरण के लिए अलग अलग डिब्बे हैं। सामग्री को इनलेट से विभिन्न कंपार्टमेंट के माध्यम से आउटलेट तक ले जाने के लिए बनाया जाता है। डिब्बों में अलग अलग सुखाने की स्थिति बनाए रखी जा सकती है। अक्सर अंतिम डिब्बे को डिस्चार्ज से पहले ठोस पदार्थों को ठंडा करने के लिए ठंडी गैस से द्रवीकृत किया जाता है। साथियों, इसमें अगला ड्रायर है वैक्यूम ड्रायर। इसमें पहली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर का सिद्धांत। वैक्यूम ड्रायर का उपयोग आमतौर पर उन पदार्थों को सुखाने के लिए किया जाता है जो हाइड्रोस्कोपिक और गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, और यह पानी के वाष्प दबाव के नीचे कक्ष के दबाव को कम करने के लिए वैक्यूम बनाने के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे पानी उबलता है। इसलिए पानी तेजी से वाष्पित हो जाता है, गर्मी हस्तांतरण हो जाता है, यानी सुखाने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसमें अगली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर का निर्माण। ओवन को खोखले रास्तों में विभाजित किया जाता है, जिससे ऊष्मा चालन के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। ओवन का दरवाज़ा हवाबंद तरीके से बंद किया जाता है और दबाव को कम करने के लिए वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है। सुखाने वाली सामग्री को वैक्यूम ड्रायर के अंदर ट्रे पर रखा जाता है और वैक्यूम पंप के माध्यम से दबाव कम किया जाता है। बंद जगह लगभग 1.5 मीटर क्यूब को 20 खोखले शेल्फ के जरिए कई भागों में विभाजित किया गया है, जो जैकेट का हिस्सा है। ये शेल्फ गर्मी के संचालन के लिए बड़ा सतह क्षेत्र लगभग 45 से 50 मीटर वर्ग प्रदान करते हैं। शेल्फ के ऊपर सामग्री रखने के लिए धातु की ट्रे रखी जाती है। ओवन के दरवाजे को कसकर बंद किया जा सकता है, जिससे हवा को बंद रखा जा सके। ओवन को बीच में कंडेंसर लगाकर वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है। साथियों, यहाँ पर वैक्यूम ड्रायर का एक फिगर है, आप सभी इसे अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। इसमें अगली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर का कार्य। इसमें पहला पॉइंट है ड्रायर में मौजूद ट्रे का उपयोग ड्रायर में रखी गई सामग्री को सुखाने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वैक्यूम पंप द्वारा दबाव को 30 से 60 kPa तक कम कर दिया जाता है। दरवाज़ा मजबूती से बंद हो जाता है और भाप जैकेट स्पेस और अलमारियों से होकर गुजरती है। अतः ऊष्मा हस्तांतरण चालन तंत्र द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है वैक्यूम के तहत वाष्पीकरण करते समय पानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक सामग्री से वाष्पित हो जाता है। चौथा पॉइंट है वाष्प कंडेंसर में चला जाता है। और लास्ट पॉइंट है सुखाने के बाद वैक्यूम लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर ट्रे से सामग्री एकत्र की जाती है। अगली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है सामग्री संभालना आसान है। दूसरा पॉइंट है विद्युत से गर्म होने वाली खोखली अलमारियों का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है यह बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है, इसलिए गर्मी को आसानी से ड्रायर के बॉडी के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है और अंतिम सुखाने की क्रिया होती है। चौथा पॉइंट है ड्रायर के माध्यम से गर्म पानी की आपूर्ति की जाती है, जो वांछित तापमान पर सुखाने की प्रक्रिया में मदद करता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर के नुकसान। पहला पॉइंट है ड्रायर एक बैच प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है इसकी कार्यक्षमता कम है। तीसरा पॉइंट है यह अधिक महंगा है। चौथा पॉइंट है श्रम लागत बहुत अधिक है। पांचवा पॉइंट है
उच्च रखरखाव की ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट है, वैक्यूम के कारण अधिक गर्मी होने का खतरा रहता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है वैक्यूम ड्रायर के उपयोग। वैक्यूम ड्रायर का उपयोग निम्नलिखित को सुखाने के लिए किया जा सकता है। इसमें पहला है ताप संवेदनशील सामग्री जो अपघटन से गुजरती हैं। दूसरा है धूल युक्त एवं आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ को। तीसरा पॉइंट है विषाक्त विलायक युक्त ड्रग्स, इन्हें बंद कंटेनरों में अलग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है बहुमूल्य विलायक युक्त फीड, इन्हें संघनन द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। पांचवा है वे औषधियाँ जो छिद्र युक्त अंतिम उत्पाद के रूप में आवश्यक होती हैं। और लास्ट पॉइंट है भुरभुरा सूखा अर्क। साथियों, इसमें अगला और अंतिम ड्रायर है फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर का सिद्धांत है फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन एक सुखाने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग वितरण और भंडारण के लिए पर्याप्त स्थिरता के ठोस पदार्थों में अस्थिर पदार्थों के विलयन या निलंबन को संयोजित करने के लिए किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग में मूल सिद्धांत ऊर्ध्वापातन है, ठोस से सीधे गैस में बदलना। ऊर्ध्वापातन तब होता है जब एक अणु अपने आसपास के अणुओं से मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है। सामग्री को त्रिक बिंदु से नीचे के तापमान और दबाव के अधीन रखकर सुखाने का कार्य किया जाता है। इसमें अगली हेडिंग है फ्रीज ड्रायर का निर्माण। इसमें पहला पॉइंट है सुखाने वाला कक्ष जिसमें ट्रे भरी जाती है। दूसरा पॉइंट है विकिरण स्रोत हीटिंग कॉइल्स में गर्मी की आपूर्ति। तीसरा पॉइंट है वाष्प संघनन या अवशोषण प्रणाली। चौथा पॉइंट है वैक्यूम पंप या स्ट्रीम इजेक्टर या दोनों। वैक्यूम ड्राइंग के लिए कक्ष आमतौर पर बैच प्रक्रिया के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सामग्री रखने के लिए अलमारियां होती हैं। ऊर्ध्वापातन और कंडेंसर के बीच की दूरी अणुओं के औसत पथ से कम होनी चाहिए, इससे सुखाने की दर बढ़ जाती है। कंडेंसर में अपेक्षाकृत बड़ी सतह होती है जिसे एसीटोन या एथेनॉल के साथ घोले गए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ठंडा किया जाता है। कंडेंसर का तापमान जमे हुए पदार्थ की वाष्पित सतह से बहुत कम होना चाहिए। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए कंडेंसर की सतह को बार बार साफ किया जाता है। साथियों, यहाँ पर फ्रीज ड्रायर का एक फिगर है, आप सभी इसे अच्छे से देखकर समझ लें। इसमें अगली हेडिंग है फ्रीज ड्रायर का कार्य। फ्रीज ड्रायर के कार्य में निम्नलिखित चरण शामिल हैं, जैसे पहला है तैयारी और पूर्व उपचार प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट। दूसरा है पानी को ठोस बनाने के लिए प्रीफ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर। तीसरा है प्राथमिक सुखाना प्राइमरी ड्राइंग। और चौथा है द्वितीय सुखाना सेकेंडरी ड्राइंग। और लास्ट है पैकिंग। अब इन्हें बारी बारी से जान लेते हैं। इसमें पहला है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में उत्पाद को जमने से पहले उपचारित करने की कोई भी विधि शामिल है। इसमें उत्पाद को केंद्रित करना, फार्मूलेशन संशोधन यानी स्थिरता बढ़ाने, उपस्थिति को बनाए रखने या प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए घटकों को जोड़ना, उच्च वाष्प दबाव विलायक को कम करना या सतह क्षेत्र को बढ़ाना शामिल हो सकता है। इससे वास्तविक शुष्कता 8 से 10 गुना कम हो जाती है। अंतिम उत्पाद अधिक छिद्रपूर्ण हो जाता है। दूसरा है प्रीफ्रीजिंग। इसके दौरान फ्रीज ड्रायर एक फ्रीजर के रूप में काम करता है जिसमें कोई वैक्यूम लागू नहीं होता है। शीशियाँ, एम्पॉल्स या बोतल जिसमें जलीय घोल को
ठंडे शेल्फ लगभग -50 डिग्री सेल्सियस में पैक या जमाया जाता है। इस चरण के दौरान केबिन को कम तापमान और वायुमंडलीय दाब पर बनाए रखा जाता है। सामान्य शीतलन दर लगभग 1 से 3 केल्विन प्रति मिनट होती है, जिससे बर्फ के ऊर्ध्वपातन पर अपेक्षाकृत बड़े छेद वाले बड़े बर्फ के क्रिस्टल बन सकें। यह एक छिद्रपूर्ण उत्पाद देने के लिए भी जिम्मेदार है। अगला है प्राथमिक सुखाने, वैक्यूम के तहत बर्फ का ऊर्ध्वपातन। इस चरण में सूखने वाली सामग्री को ऊर्ध्वपातन के लिए यथासंभव बड़ी सतह पर फैलाया जाता है। ऊर्ध्वपातन के लिए तापमान और दबाव पानी के त्रिक बिंदु से नीचे होना चाहिए, यानी 0.0098 डिग्री सेल्सियस और 0.533 किलो पास्कल। जब अकेले पानी मौजूद हो। जब ठोस पदार्थ को सुखाया जाता है तो पानी के हिमांक में कमी आ जाती है, इसलिए यह आवश्यक है कि तापमान को गलन क्रांतिक बिंदु यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे लाया जाए। वह दबाव और तापमान जिस बिंदु पर जमे हुए ठोस पदार्थ तरल में परिवर्तित हुए बिना वाष्पीकृत हो जाते हैं, उसे गलन क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। पानी में घुले द्रव पदार्थ के आधार पर गलन क्रांतिक बिंदु निर्धारित किया जाता है। सामान्य सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 1 से 8 केल्विन नीचे गलन क्रांतिक बिंदु की स्थिति पर्याप्त है। जमे हुए नमूने पर लगभग 3 mmHg की दर से वैक्यूम लगाया जाता है। तापमान 2 घंटे के अंतराल में धीरे धीरे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आगे ऊष्मा प्रदान की जाती है, जो गुप्त ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित होती है और बर्फ सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाती है। यह गति बर्फ की परत के अंदर की ओर गति को नियंत्रित करती है। इसे इस तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए जिससे सामग्री को पिघलाए बिना बर्फ की सतह पर अधिकतम संभव जल वाष्प प्राप्त हो सके। जैसे ही वाष्प अणु बनते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। कुल मिलाकर प्रेरक शक्ति वाष्पीकरण सतह और संधारित्र के बीच तापमान अंतर है। जैसे जैसे सुखाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जमी हुई परत की मोटाई कम होती जाती है और आंशिक रूप से सूखे ठोस पदार्थों की मोटाई बढ़ती जाती है। प्राथमिक सुखाने की अवस्था में आसानी से हटाने योग्य नमी को हटा दिया जाता है। इस अवस्था के दौरान लगभग 98% से 99% पानी हटा दिया जाता है, जब तक नमूने में नमी के अंश मौजूद ना हो। इसमें अगला है द्वितीयक सुखाना, उच्च निर्वात के तहत अवशिष्ट नमी को हटाना। इस चरण के दौरान नमी के निशान हटा दिए जाते हैं। ठोस का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, लेकिन निर्वात को उससे कम किया जाता है, जिसका उपयोग प्राथमिक सुखाने में किया जाता है। इसकी सूखने की दर बहुत कम है और इसमें लगभग 10 से 20 घंटे लगते हैं। प्राथमिक सुखाना एक ऊपर से नीचे की प्रक्रिया है, जिसमें उत्पाद के सूखने पर एक अच्छी तरह से परिभाषित ऊर्ध्वपातन मोर्चा चलता रहता है। बर्फ की सतह के इंटरफेस के ऊपर सूखा हुआ उत्पाद है, या इंटरफेस के नीचे केक वह उत्पाद है जिसमें बर्फ के क्रिस्टल अभी भी ऊर्ध्वपातित होने बाकी हैं। प्राथमिक फ्रीज ड्राइंग पूरी हो जाने और सारी बर्फ के ऊर्ध्वपातित हो जाने के बाद उस क्षेत्र में जहां से बर्फ हटाई गई है, केक से पानी का विशोषण हो जाता है। इस प्रक्रिया को द्वितीयक सुखाना कहा जाता है और यह प्राथमिक सुखाने के चरण में शुरू हो जाती है। उत्पाद सूखा प्रतीत होता है, लेकिन अवशिष्ट नमी की मात्रा 7 से 8% तक हो सकती है। इसमें लास्ट है पैकिंग। वैक्यूम के स्थान पर अक्रिय गैस डालकर की जाती है,
बोतलें और शीशियाँ बंद कर दी जाती हैं। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है फ्रीज ड्रायर के लाभ। इसमें पहला पॉइंट है, यह गर्मी के प्रति संवेदनशील उत्पादों को सुखाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा पॉइंट है, फ्रीज ड्राइड उत्पाद छिद्रपूर्ण होते हैं और आसानी से निर्जलित हो जाते हैं और तुरंत घुल जाते हैं। सुखाने का काम बहुत कम तापमान पर होता है, जिससे एंजाइम क्रिया बाधित हो और रासायनिक अपघटन, विशेष रूप से हाइड्रोलिसिस, कम से कम हो। तीसरा पॉइंट है, प्रोटीन का विकृतीकरण नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, अस्थिर पदार्थ की हानि कम होती है। पांचवा पॉइंट है, वंध्यता स्टेरिलिटी को बनाए रखा जा सकता है। अगला है फ्रीज ड्रायर के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट है, प्रक्रिया बहुत धीमी है। दूसरा पॉइंट है, महंगी प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है, यह सुखाने की कोई सामान्य विधि नहीं है, बल्कि यह कुछ विशेष प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं तक ही सीमित है। ऐसे उत्पाद जिन्हें किसी अन्य तरीके से सुखाया नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट है, सूखने की अवधि अधिक है। पांचवा पॉइंट है, उच्च छिद्रता और बड़े सतह क्षेत्र के कारण उत्पाद ऑक्सीकरण के लिए प्रवण है। इसलिए उत्पाद को वैक्यूम पैक या निष्क्रिय गैस या कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए। साथियों, इसमें लास्ट हेडिंग है फ्रीज ड्रायर के उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है, इसका उपयोग इंजेक्शन, घोल और निलंबन के उत्पाद में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग रक्त प्लाज्मा और इसके अंशित उत्पादों, जीवाणु और वायरल संस्कृतियों, एंटीबायोटिक दवाओं और पौधों के अर्क, स्टेरॉयड, विटामिन और एंजाइम के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि से खाद्य पदार्थ जैसे मशरूम, मांस उत्पादों को सुखाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, कॉफ़ी और चाय के सांद्रण तथा खट्टे फलों के रस को भी इस विधि से सुखाया जाता है। पांचवा पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां अक्सर टीके और अन्य इंजेक्शन जैसे उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फ्रीज ड्राइंग का उपयोग करती हैं। और लास्ट पॉइंट है, सामग्री से पानी निकालकर और सामग्री को एक शीशी में सील करके सामग्री को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है और बाद में इंजेक्शन के लिए अपने मूल रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार के भी ड्रायर हैं जिनका उपयोग सुखाने में किया जाता है, जैसे रोटरी ड्रायर, टनल ड्रायर, रेडिएंट हीट ड्रायर जिसे इंफ्रारेड भी कहते हैं, और माइक्रोवेव। दोस्तों, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।